वेल गाइस, आज दिन है संडे नाइट और वैसे तो संडे को जनरली हम AEW के कोलिजन का रिव्यू करते गए, बट आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के कोलिजन शो के साथ साथ NJPW के रॉयल क्वेस्ट को लेकर बात करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के कौन से 3 बड़े टाइटल ऑन द लाइन थे। NJPW के रॉयल क्वेस्ट के ऊपर क्या हुआ विल ऑस्प्रे के IWGP UK टाइटल मैच के अंदर, NJPW के अगले बड़े पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली को मिल चुका है बहुत ही बड़ा चैलेंज। तो गाइज वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन और क्रिश्चियन में से कौन बना AEW का TNT चैंपियन। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे NJPW के रॉयल क्वेस्ट की। वेल गाइज कल रात को यहाँ पर NJPW ने UK के अंदर लंबे टाइम के बाद उनका रिटर्न किया था, जहां पर NJPW के रॉयल क्वेस्ट की शो के ऊपर NJPW के अंदर काफी सारे बड़े और एंटिसिपेटेड मैचेज हुए। और गाइज वैसे तो पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर ज्यादातर मल्टी मैन टैग मैचेस देखने को मिले, बट गाइज पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर लास्ट के ऊपर जो 2 मैचेज हुए हैं वो दोनों मैचेज इस साल पॉसिबली 5 स्टार रेटिंग लेने वाले गए, क्योंकि गाइज रॉयल क्वेस्ट के सेमी मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार शिंगो ताकागी और इसी आमने सामने देखने को मिले, जहां पर ताकागी और इसी के इस मैच के अंदर इन दोनों ने करीबन 25 मिनट तक एक दूसरे को ब्रूटल टक्कर दी। और गाइज यहां पर इस मैच के अंदर यूके में क्राउड पूरी तरह से पागल हो गई थी, जहां पर यूके में आज इसी और ताकागी के इस मैच के एंडिंग के ऊपर शिंगो ताकागी फाइनली तोमोहिरो इसी के ऊपर स्केप ऑफ द ड्रैगन और उनका ब्रेन बस्टर यूज करते गए। और गाइज ताकागी के ब्रेन बस्टर के साथ वो यहां पर इसी को हरा के इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद NJPW के IWGP नेवर ओपनवेट चैंपियन तमा तोंगा अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर शिंगो ताकागी को फ्यूचर में चैलेंज करते गए। बट गाइज इसके बाद रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर कल यहां पर आर्गुबली यूके का बिगेस्ट मेन इवेंट हुआ, जहां पर रॉयल क्वेस्ट के मेन इवेंट के ऊपर यूके के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और जैक सेब्रे जूनियर आमने सामने थे। और यहां पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर IWGP UK चैंपियन वर्सेज NJPW टेलीविजन चैंपियन के बीच में मैच देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर कल इन दोनों ने 25 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप रेसलिंग की। और गाइज इन दोनों के इस मैच के अंदर जब भी ऑस्प्रे कोई उनका हाई फ्लाइंग मूव यूज कर रहे थे तो गाइज मिडिल एयर के अंदर जैक सेब्रे जूनियर उसे सबमिशन में चेंज कर दे रहे थे। और गाइज कल इस मैच के अंदर जैसे जैसे काउंटर देखने को मिले गए वो देखकर मैं 100% बोल सकता हूं कि जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन के मैच के मुकाबले कल वाला मैच 1000 टाइम ज्यादा बेटर था। और गाइज अगर इस मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी तो गाइज डेव मेल्जर से बड़ा चूतिया कोई भी नहीं होगा, क्योंकि गाइज कल यहां पर 35 मिनट के इस मैच के अंदर इन दोनों ने लिटरली एक दूसरे को नियरली किल कर दिया, जहां पर 35 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद फाइनली ऑस्प्रे उनका फिनिशर हिडन ब्लेड यूज करते गए। और गाइज ऑस्प्रे के हिडन ब्लेड स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वो यहां पर जैक सेब्रे जूनियर को बीट करके IWGP UK टाइटल रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ये दोनों रेसलर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते गए। बट गाइज इसके बाद शो के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे उनके अगले चैलेंजर को कॉल आउट करते गए। और गाइज विल ऑस्प्रे के ओपन चैलेंज के बाद शोता यूमिनो अरीना में अराइव होकर विल ऑस्प्रे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। बट गाइज यहां पर शोता यूमिनो ये कहते गए कि वो यहां पर अकेले नहीं होने वाले गए, क्योंकि अगली बार जब शोता यूमिनो NJPW में आएंगे तो शोता यूमिनो के मेंटोर जॉन मॉक्सली होने वाले गए। और गाइज जैसे ही यहां पर शोता यूमिनो जॉन मॉक्सली का नाम लेते गए तो गाइज विल ऑस्प्रे के फैक्शन के मेंबर ग्रेट होकान यहां पर जॉन मॉक्सली को चैलेंज कर देते गए। और गाइज यहां पर कल पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि NJPW के अगले बड़े पेपर व्यू 4 नवंबर को पावर स्ट्रगल के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे वर्सेस शोता यूमिनो IWGP UK चैंपियनशिप, तो वहीं जॉन मॉक्सली का NJPW में रिटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर मॉक्सली के रिटर्न के ऊपर वो 4 नवंबर को ग्रेट ओखान को फेस करेंगे। वेल गाइज आप लोगों ने NJPW के रॉयल क्वेस्ट को देखा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं AEW के आज हुए कोलिजन शो की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के आज हुए कोलिजन शो की, तो गाइज आज यहाँ पर AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर रेटेड आर सुपरस्टार देखने को मिले, जहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही एडम कोपलैंड उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहाँ पर क्रिश्चियन को लेकर बात करते गए। जहाँ पर आज यहाँ पर एडम कोपलैंड का प्रोमो चल रहा होता है, तभी यहाँ पर क्रिश्चियन के सिक्योरिटी गार्ड के साथ अरीना में अराइव होते गए और गाइज यहाँ पर मल्टीपल सिक्योरिटी मेंबर्स के साथ क्रिश्चियन के रिंग में आकर एडम कोपलैंड को कन्फ्रंट करते गए।
जहां पर इन दोनों का हीटेड सेगमेंट चल ही रहा होता है। तभी इस सेगमेंट के अंदर रिकी स्टार्क और ब्रायन डेनियल्सन की इन्वॉल्वमेंट होती गई और इसके बाद इसी सेगमेंट के अंदर हमें यहां पर FTR भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते गए, जहां के शो के ओपनिंग के ऊपर ही काफी जबरदस्त सेगमेंट के बाद इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर एक बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइस यहां पर आज AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर इस धमाकेदार ब्रॉल के बाद हमें यहां पर शो के ऊपर MJF का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर बेसिकली MJF एक चैरिटी इवेंट के ऊपर हमें देखने को मिलते गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर ROH का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन था, जहां पर समोआ जो आज उनका टाइटल विली मैक के खिलाफ डिफेंड करते गए और करीबन 10 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर समोआ जो मसल बस्टर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर CJ पैरी का इंटरव्यू देखने को मिलता है और वो यहां पर AEW के अंदर उनके फ्यूचर क्लाइंट को लेकर बात करती गए। बट यहीं CJ पैरी के इसी सेगमेंट के ऊपर एक्शन एंटिटी CJ पैरी को इंटरप्ट करते गए और वो यहां पर इस चीज को टीच करते गए कि वो CJ पैरी को अपना मैनेजर बनाना चाहेंगे। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर डैन हुसैन के रिटर्न का वीडियो पैकेज एयर होता है और फिर फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन आज हमें एक्शन में देखने को मिले, जो कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर ROH के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टोफर डेनियल को फेस करते गए और करीबन 10 मिनट के एवरेज मैच के बाद जूस रॉबिन्सन उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद भी जूस रॉबिन्सन यहां पर क्रिस्टोफर डेनियल पर अटैक करते गए और यहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट जूस रॉबिन्सन को फेक डायमंड रिंग प्रेजेंट करते गए और बेसिकली आज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट और जूस रॉबिन्सन दोनों MJF को मॉक करते गए और जूस रॉबिन्सन ये दावा करते गए कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग को वो जीतने वाले गए। वेल यहां पर जूस रॉबिन्सन के रिंग में इस प्रोमो सेगमेंट के बाद AEW के बैक स्टेज पर हमें डस्टिन रोड्स का प्रोमो देखने को मिलता है, जो कि अपने आप को AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के बैटल रॉयल में कंफर्म करते गए और गाइस डस्टिन रोड्स भी ये क्लियर कर देते गए कि वो यहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर निक वेन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर AEW की मैनेजमेंट ये कंफर्म करती गए कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर निक वेन उनकी मॉम के साथ इंटरव्यू देने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर काइल फ्लेचर आज हमें सिंगल मैच में देखने को मिले, जो कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बुल्डर को 1-on-1 मैच में फेस करते गए और करीबन 5 मिनट के एवरेज मैच के बाद काइल फ्लेचर उनके ड्रैगन स्लीपर के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की बैक स्टेज पर रिनी पकेट अक्लेम का इंटरव्यू लेती गए और यहाँ पर अक्लेम के इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के फॉर्मर मेंबर 2.0 और जैक हैगर इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ये तीनों अक्लेम को ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप है, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर AEW का TBS चैंपियनशिप आज यहां पर स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करती गए। वैसे तो इस मैच के अंदर स्काई ब्लू की तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस होती गई, बट इसके बावजूद भी आज इस मैच पे क्रिस स्टैटलैंडर स्काई ब्लू को नीट एंड क्लियर बीट कर देती गए और वो उनका टाइटल रिटेन करती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद विलो नाइटिंगेल यहां पर स्काई ब्लू को चेकआउट करती गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर काइल फ्लेचर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर काइल फ्लेचर के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें एक बार फिर से LFI का प्रोमो देखने को मिलता है और यहां पर इस प्रोमो के अंदर रूस इस चीज को कंफर्म करते गए कि वो AEW के अंदर जल्दी वापस आने वाले गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज किसली हमें एक्शन में देखने को मिले, जो कि टर्बो फ्लोट को फेस करते गए और यहां पर काफी फन मैच के बाद किसली इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद की बैक स्टेज पर मीरो का प्रोमो कट होता है और मीरो के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर CJ पैरी को लेकर बात करते गए और मीरो ये कहते गए कि जो भी यहां पर CJ पैरी के नजदीक जाएगा मीरो उसे नहीं छोड़ने वाले गए। और इस प्रोमो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर एक्शन एंटिटी बैक स्टेज एरिया पर गिरे हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है और क्रिश्चियन केज आज उनका टाइटल ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर 20 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग पर लुचासोरस मैच के अंदर
इंटरफियर करते गए और गाइज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर बिग बिल और रिकी स्टार के मैच में इंटरफियर करने के बाद हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज फाइनली इस मैच को जीत के AEW के AEW के TNT चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद लुचासोरस और निक वेन भी रिंग में आके बिग बिल और रिकी स्टार के साथ डेनियलसन पर अटैक करने लगते गए, जिसके बाद की शो के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड और FTR रिंग में आके हमें यहां पर डेनियलसन को सेव करते हुए दिखाई देते गए। वेल गाइस, यहां पर एक बात तो मुझे कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर AEW ने जबरदस्त इनिंग सेगमेंट डिलीवर किया है, अगर AEW कंपनी आगे भी ऐसे सेगमेंट करने वाली है तो ये यहाँ पर AEW के लिए काफी बेटर होने वाला है। और गाइस डेफिनेटली इस हफ्ते AEW का कोलिजन शो AEW का एक और बेहतरीन शो था। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।